की बात सही। एक नमूना ख्वाब का किया कारण मत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में अभी तक हमने वर्णन सुना पुखराज से पाठ घाट ताई तक का वर्णन, लेकिन प्राणनाथ जी ने तो पूरा वर्णन ही कर दिया, पूरे 25 पक्ष का वर्णन कर दिया और हेडिंग में उन्हें बता दिया कि हम पाठ के घाट तक ही बताएंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहाँ तक? सागरों तक कर दिया, सागरों के आगे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने पूरा पुखराज से लेकर के बहुत सारी चीजों का नहीं किया, लेकिन सागर का कर दिया, मतलब पूरे परमधाम का हो गया। फिर आगे अब आ रही है पशु पंखियों की पातशाही, कि पशु पक्षियों की पातशाही माने साहेबी परमधाम में कैसी है। पातशाही का मतलब होता है साहेबी, इनकी बड़प्पन कितना है वो हम सुनेंगे। यह नमूना ख्वाब का किया कारण उम्मत। ये जो ब्रह्मांड का जो नमूना है ना, ये झूठा है। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? यह नमूना ख्वाब का किया कारण उम्मत। तो किसके कारण? उम्मत के लिए ही राज जी ने इस झूठे ब्रह्मांड में हमें अखंड का ब्रह्म ज्ञान दिया। तो मतलब यह नमूना ख्वाब का हमें किया कारण उम्मत। ये ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया और इस ब्रह्मांड में हम लोग आए और ख्वाब के देख रहे हैं, कायम अर्श ख्वाब में। और ये कहाँ पर? कायम अर्श अखंड परमधाम में ख्वाब का दिखाया लेने लज्जत, कि कहाँ हम इस झूठी दुनिया में आकर के परमधाम की लज्जत को प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि गई वेद में। अब वेदों ने क्या किया है? ब्रह्मंगनाओं को ब्रह्म कह दिया, ईश्वर को ईश्वर सृष्टि कह दिया, जीव को जीव कह दिया। तो अनुपमा को कुरान में क्या कहा है? तीनों को इधर तो कह दिया ईश्वर ब्रह्म और जीव, तो कुरान में क्या कहा? या परमहंसों ने क्या कहा इन तीनों को? पता है? नहीं है? पता है? याद नहीं आ रहा ना? प्रश्न ही ऐसे रहते हैं ना, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वहां में वामी से पूछ लो भाई। नहीं मैं, वो तो प्राणनाथ जी के तीनों स्वरूप है। नम्रता बहन बता दे अनुपमा को क्या कहा। अभी उनका सीजन भी चल रहा आम का, तो तुम्हें तुरंत याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना? आम खास खास अल खास, जिसको कहा जीव ईश्वर और ब्रह्म भी कहा। तो ऐसे जीव ईश्वर ब्रह्म कहा, और उसमें क्या कहा साधु संतों की वाणी में? जीव हंस और परमहंस। ठीक है ना? ऐसे तीन प्रकार से अलग अलग प्रकार से सबने कहा हुआ है। ब्रह्म षष्टि कही वेद ने, अहिल अल्लाह कहे पुरमा। तो ब्रह्म षष्टि कही वेद ने, वेद ने भी ब्रह्म षष्टियों की महिमा गाई। अहिल अल्लाह कहे पुरमान, और यही ब्रह्म षष्टि, अहिल माने बारिश है, काय के? कुरान के। कुरान मतलब एक ब्रह्म एक परमात्मा को जो गुण कुरान में आया या ब्रह्मवाणी में आया, वो कौन है इसके बारिश? ओनली ब्रह्म प्रिया है। निस्वत सुख ख्वाब में। अभी झूठे ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के द्वारा हमारी निस्वत बता दी कि हम कौन है, राज्य के अंगी अंग है, कर दई हक पहचान। और इसी झूठे ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान से हमें राज्य की पूर्ण पहचान बता दी कि राज्य के ही सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के ही अव्यकृत से इस सृष्टि का बनना और मिटना हो जाता है। और ये भी ब्रह्म ज्ञान से हमें पता चल गया कि एक साहेबी अरस की, कि एक साहेब अरस के कौन है? और एक साहेबी अरस की और कोई काहू ना है, और कोई कुछ है ही नहीं किसी का अस्तित्व। एक राज्य ही सर्वशक्तिमान है, उनके समान उनके बराबर उनके अलावा किसी की भी कोई ऐश्वर्य नहीं है। और इन ब्रह्मंगनाओं को आराम देने उम्मत को की प्रेम की ने पहचान हो जावे, तो आराम सुख देने के लिए ब्रह्मंगना को दिखाया ख्वाब के माँ है। इस ख्वाब के अंदर हमें अखंड परमधाम की पहचान बता दी ब्रह्मवाणी के द्वारा, और हमें अपूर्ण पहचान हो गई कि विष्णु जी कौन है, फिर कौन आदि नारायण कौन है, फिर अव्याकृत कौन है, सबलिक कौन है, केवल कौन है, सत्स्वरूप कौन है, सब पहचान हो गई। और फिर राज्य कौन है,
और ब्रह्मज्ञान श्यामा जी की क्या शोभा है, सब पहचान करा दी। तो कैसे रांची ने ख्वाब दिखाई साहिब और अर्श की हैया, ख्वाब दिखाई साहिबी, ख्वाब में कैसे एक पिया की साहिबी और ब्रह्मज्ञाओं की साहिबी की पहचान बताई, और अर्श की हयात, और कैसे अखंड परम धाम क्या है, हयात, हमें जैसे रहनी करना है तो मुक्ति मिल रहा है सारे ब्रह्मांड को, वो भी पहचान बता दी। ये दो तफावत देख के अब दोनों में कि कैसे हम अखंड परम धाम के और सारी दुनिया को अखंड मुक्ति कैसे मिल रही है, ये दो तफावत देख के अंग में सुख न समात। महामती जी कहती हैं अब हमें अपनी पहचान हो गई, अपने पिया की पहचान हो गई और जीव की पहचान हो गई, तो अभी इतने सुख हमें है कि हमारे पिया की क्या सामर्थ्यता है, कैसे सर्वशक्तिमान है, और हमारी क्या शोभा है और दुनिया की क्या शोभा है, इस सुख को हमारे समाहित नहीं हो रहे हैं। अब कहूं अर्थ अजीम की। अब महामती श्री प्राणनाथ जी अखंड परम धाम की महिमा का गान कर रही हैं, और वन का विस्तार, और कैसे वहां पर वन आए हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है। कहाँ? अखंड परम धाम में इतनी ग्रीनरी है ना, तभी मन चाहे बारिश हो जाती, और यहाँ ग्रीनरी नहीं है तो दिन भर मन चाहता कि बारिश हो, लेकिन होती नहीं है। तो इसीलिए परम धाम और झूठी दुनिया में इसीलिए अंतर है। तो महामती जी कह रही है चारों तरफ वन का विस्तार है, ना ही इंतहा है जिमी जंगल का। इंतहा माने दूर दूर तक, मतलब क्या नहीं, अंत नहीं दिख रहा उसका, है ना। तो वहां ना पशु पंखी शुमार, ना वहां पशु पक्षी इतने हैं, बेशुमार हैं, काउंटिंग में भी नहीं किया जा सकता। इन रेत रंचक की रोशनी, अब वहां की जो रेती है ना, दुकोनी तिकोनी चार कोनी गोल, उसका इतना दिव्य नूर तेज प्रकाश है कि आकाश नमावे नूर, एक छोटे से जर्रे का इतना प्रकाश है कि लगता पूरे आसमान में उसी का ही प्रकाश हमें दिख रहा हो बे। तो जब एक रेती के छोटे कंकर का इतना है, तो महामती जी कहती है तो रोशनी सब वन की, तो ऐसे वनों का जो प्रकाश है क्यों कर कहूं जहूर, तो कैसे उसका वर्णन करें, कैसे प्रकाशित करें उन वनों की शोभा का, उनकी डालियों का, पत्तों का, फूल का, पाखड़ी का। अभी आगे आएगा इसी प्रकरण, इन्हीं परिक्रमा वाणी में कि एक फूल की पाखड़ी का वर्णन करने में हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे, तो फिर पेड़ का कैसे होगा, पूरे फूल का कैसा करेंगे, ऐसी शोभा का वर्णन है। तेज है सो इन डाल को, अब इन डालियों का इतना तेज नूर प्रकाश है, और पात को प्रकाश, और पत्ता भी उतना ही प्रकाशित है, जितनी डाली प्रकाशित है ना उतना ही पत्ता भी प्रकाशित है। तो इनकी प्रकाश हमें ऐसे दिखाई देता है कि जैसे आसमान में इनका तेज नूर प्रकाश क्या समाहित ना हो रहा हो, इतना दिव्य नूर तेज प्रकाश निकलता है। ये जुबा ना कह सकत, ये जुबा ना वहां की शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। एक पात की रोशन कह दिया प्राणा जी ने, एक पत्ता में इतना दिव्य नूर है कि उसका ही वर्णन नहीं कर सकता, तो पेड़ का कैसे करेंगे, डाली का कैसे करेंगे, जब एक पत्ते का नहीं हो पा रहा। सो इन डाल की क्यों कहूं, तो फिर डालियों का कैसे वर्णन करें जो प्रफुल्लित सब वन। अब ये सारे वन कैसे दिखते हैं, प्रफुल्लित माने हंसते हुए, खिलते हुए। अब यहाँ के देखेंगे तो क्या दिखते हैं, कहीं डस्ट जमी मिलेगी, कहीं कुछ, वहां के खिले हुए पत्ते। जैसे जब बारिश होती है ना उसके बाद वन को देखो आप, कितने हंसते हुए दिखाई देते हैं, वैसे वनों की शोभा परम धाम में दिखाई दे रही है। डार पात सब नूर में, वहां की डाली पत्ती सब क्या है, नूरमयी है, अनंत प्रकाश निकल रहा। फल फूल पेड़ों जो, फलों से, फूल से, बेलों से दिव्य ज्योति निकलती है। कह कह मुख कहाँ गए, मामती जी कहती कह करके मुख जुबान क्या गए, सब आकाश में उद्दुर, इन सबका तेज नूर प्रकाश कहाँ जाता, आकाश में दिखाई देता है। वन गिरदवाए अरस के, कैसे अखंड परम धाम में घेर करके बनाए हुए हैं, या रंग महल के चारों तरफ क्या है,
वनों की शोभा आई है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं वन गिरधवाय रस के, और यही गिरधवाय ताल। और कैसे, जो हमारा क्या बना हुआ है, ताल बना हुआ है। कौन सा ताल? हौज कौसर तालाब, वहां भी वनों की। वैसे तो कोई भी स्थान नहीं जहां ना घेरे हो वन, है ना? कोई ऐसा स्थान है जहां वन ना घेरे हो? कोई याद आ रहा क्या? कहाँ है कोई स्थान ऐसा जहां पे वन चारों तरफ ना दिख रहा हो? उस बिल्डिंग के चांदनी चौक के चारों तरफ वन है, आपने नहीं देखे? चांदनी चौक के चारों तरफ वन है, तीनों दिशाओं में। हम कह रहे कोई बिल्डिंग ऐसी बताओ जहां वन ना हो। मानिक पहाड़ में है भैया, 5 भवन ऊंचे तो हैं, चारों तरफ है। खुला नहीं दिखता? कैसे दिखता? आप जमीन पे खड़े हो, कैसे खुला दिखेगा आपको? खुला मतलब बिल्कुल वन ना हो, ऐसा नहीं है बिल्डिंग, है ना? अगर है तो कोई को पता ही नहीं है। पता है क्या? रेती में बने हैं सब वन। कहाँ बने? रेती में बने हैं महल। कौन सी रेती में महल बने हैं वहां पे? हाँ, कुंज वन और निकुंज वन बने, ये फूलों के बने हुए हैं, लेकिन इनके चारों तरफ पेड़ नहीं है। है क्या पेड़? कहाँ पेड़ है? नहीं नहीं, महल बने ना फूल के। महल तो बन गए, और महल के बाद मान लो ये बिल्डिंग बन गई, फिर चारों तरफ दूर दूर तक रेती दिख रही। समझ रहे ना सब लोग? और कुछ भी हो सकता है, ऐसे कहे उत्तर के लिए हो सकता है, लेकिन ये भी उत्तर सही है कि फूलों के वो खुद ही बने बनों के। तो कहाँ वन नहीं है? वन तो है ही, है ना? लेकिन वन मतलब ज्यादातर वहां ग्रीनरी है, ये कहने का मतलब है। चले आगे, चले पढ़े। ये ही गिरदवाई जोई के जमुना जी के भी किनारे पर पुखराजी रोज चली आई बिल्कुल, जुमा कहाँ कहे खूबी जमाल। तो महामती जी कहती हैं इस खूबसूरती का इस जुमा कैसे वर्णन करे, कैसे वर्णन करे? कहा ऐसा ही बन नूर का, ऐसे ही वन को नूर कह दिया। रेत ऐसी ही रोशन, रेती भी वैसी नूरमयी है, प्रकाशित है। तो नूर महल की क्यों कहूं, जब वहां की वन और रेती की इतनी वर्णन है, तो जो महल है उनका कितना प्रकाश निकलता होगा। जाको नाम ही नूर वतन, जिसका नाम ही क्या है? नूर वतन, माने रंग महल, या कोई भी महल को देख लो आप, गंजान गंज नूर निकलता है। जो अरस महल की रोशनी, अब कैसे अखंड परम धाम का जो प्रकाश है, और अर्श महल हौज जोए जे, और अर्श माने रंग महल को जिन, और हौज जोए जमुना जी को, सब जगह वृक्षों की अनंत शोभा है। नूर महल ना कह सको, नूर महल किसको कहा गया है? अक्षरधाम, है ना? जब अक्षरधाम के महल का वर्णन नहीं हो सकता, जाको नाम ही नूर वतन। वैसे यहाँ पर नूर महल की क्यों कहूं, जाको नाम ही नूर वतन, जिसका नाम नूर ही वतन करके कहा है। तो यही चौपाई है क्या 12वीं? नूर महल ना कह सको, जब अक्षरधाम की मैं तो क्या कहे जुमा नूरे, तो वहां की नूर का क्या वर्णन करेगा? सिरदार सब वन में। अब वनों में अनेक पशु पक्षी जानवर जो सिरदार हैं, तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते पशु पंखी जात जेती, पशु पंखी या जितनी भी जाति है ना पशु पक्षी जानवर की, इनमें भी एक एक सिरदार है। खूबी बल हिकमत की, अब इनकी जो खूबी, इनकी जो विशेषता है और जो इनकी युक्ति है, जुमा क्या कहेगी केती, वो कैसे हिकमत से राज्य को ले जाते हैं, तो वो जुमा हमारी कैसे वर्णन करेगी? जिमी हर्ष की देखी हुए ब्रह्मंगनाओं सुंदर जाति अखंड परम धाम की आप जिमी देखो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। देख देख के देखिए, आप बार बार देखिए, आपको नई नई शोभा दिखेगी। ऐसा नहीं है कि पश्चिम की चौगान देख लिया ना एक बार, जब हमने तालीम ली तो हमने पश्चिम की चौगान देख ली, अब देखने ही नहीं है दोबारा हमें, क्योंकि पता है रट भी लिया हमने। कितनी है? 4.5 लाख बाई 9 लाख कोस की है, लंबी चौड़ी है, और
बस इतना देख लिया। उधर क्या करते हैं, राजी श्यामा जी के साथ में घुड़सवारी करते हैं, कभी ऊंटों पर सवारी करते हैं, कभी एलिफेंट पर, कभी जिराफ पर, कभी लॉयन पर, कभी टाइगर पर। ये हमने रट लिया, हो गए ना। अब हमें दिखाई, जब हम अगर पूछे सबसे ना कि ये कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ हैं, वहां पर काय पे चारों तरफ उसके काय के पश्चिमी चौगान के, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो बार हम देखने की कोशिश नहीं करते। एक हमने दृष्टांत बताया, तो हमें बार बार देखेंगे ना, नई शोभा दिखेगी। आप कोई भी शोभा को देख लो, कोई भी शोभा देख लो, आप जितनी बार देखोगे नई दिखेगी आपको, ये निश्चित मान लो आप। तो ऐसे परम धाम की अनंत शोभा है। तीन सब्जी में बस्ती, जहां भी चले जाओ वहां बस्ती है, वीरान नहीं है दुनिया वहां पर। कहूं पाइए नहीं वीरान, ऐसा नहीं है कहीं पे चहल पहल ना हो, पशु पक्षी जानवर ना हो, सभी जगह एक से बढ़ के एक सुंदरता है। पातशाही पशुओं की, कैसे पशुओं की, पक्षियों की बड़ी पातशाही है। कहाँ पर, अखंड परम धाम में। और जानवरों की जान, और जो वहां पर बड़े ऊंचे ऊंचे जानवर हैं, हाथी हाथी हैं, बढ़िया बढ़िया जिराफ हैं, टाइगर हैं, इनकी बड़ी पातशाही है। और चलाएं क्या, बस हो गया, दोहरा ले। और जानवरों की जान तीन सब जिनी में बसती, कहूँ पाइए नहीं वीरान, पातशाही पशुअन। जानवरों की